हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। आज के क्लास में हम लोग टेंस को आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैंने टेंस में आपको टेंस के टाइप बता दिए थे। 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर मैंने प्रेजेंट टेंस को पिक किया था। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में से मैंने सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस करना शुरू किया था, यानी हमारा मेन अभी टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसको मैंने बनाने का तरीका बताया था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब में एस या एस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ये बता दिया था कि किस किस के साथ लगेगा। हमारे पास अगर ही, सी, इट और नाउन, अगर इन नाउन्स नहीं लिख रही हूँ, नाउन्स अगर ये सब आते हैं तो उसके साथ हम ऐसे यस लगाते हैं, बाकियों के साथ नहीं लगाते। ठीक है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैंने निगेटिव भी पढ़ा दिया था आपको कि इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। पहचान भी मैंने बता दिया था। सिंपल प्रेजेंट का पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, कहाँ लगे रहेगा? क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में। निगेटिव इसका कैसे बनेगा? जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, तुम नहीं पढ़ती हो। पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया है इसको, बस एक बार रिवाइज करा रही हूँ। आपको डिटेल में अगर जाना तो गो फॉर माई प्रीवियस वीडियो, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, निगेटिव, इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भी1। जैसे ही नोट लग गया, अब भी का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लेकिन मैंने बताया था कि हमारे सेंटेंस 4 टाइप के होंगे। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं ता, ते, ती लगा करके, तो वैसे सेंटेंस कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये 2 तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। आइदर हम प्रश्न यस नो के टर्म में पूछेंगे, यानी यस नो क्वेश्चन, या फिर हम प्रश्न WH के टर्म में पूछेंगे, जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन और हुज क्वेश्चन। यस नो के टर्म का एग्जाम्पल देख लो। क्या तुम खेलती हो? तो ये हो गए हमारे यस नो क्वेश्चन। क्या, इसमें सिर्फ क्या लगता है। क्या राधा हंसती है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिसका जवाब आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, इसका जवाब हाँ या ना दिया जा सकता है। आप दो ना तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको फील हो कि इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कहला जाते हैं यस नो क्वेश्चन। अगला हम आते हैं जिसका नाम है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ तुम क्या खेलती हो, सिंपल सा है, तुम क्या खेलती हो। अब आप जवाब देकर दिखाओ यस नो में, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तुम क्या खेलती हो, क्या हम जवाब दे सकते हैं? नहीं, हमको बोलना पड़ेगा। हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, हमको बोलना पड़ेगा फुटबॉल खेलती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ, जो भी, बैडमिंटन खेलती हूँ, तो आपको वो बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगला है राधा हंसती है। तो इसका क्वेश्चन पूछ देते हैं, राधा क्या हंसती है? तो करेक्ट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। राधा क्यों हंसती है? अब हम इसका भी जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए भी हमको कोई ना कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो वैसे टॉपिक
वैसे क्वेश्चन नॉट टॉपिक जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे वो क्वेश्चन कहला जाते हैं हुज क्वेश्चन, हुज क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन। और देखो WH क्वेश्चन 9 तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे अड़ जाए, ठीक है। पहला, होप मुझे याद हो, हु। दूसरा व्हाट। तीसरा वेयर। चौथा व्हेन। पांचवा हाउ। छठा whom। सातवां whose। आठवां which। और एक क्वेश्चन वर्ड मिस हो रहा है, दैट इज why। तो ये 9 वर्ड या इन 9 वर्ड के कॉम्बिनेशन, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, इन्हीं 9 वर्ड के क्वेश्चन से कॉम्बिनेशन से सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, आइदर हमको WH यस नो क्वेश्चन बनाने आना चाहिए और हमको WH भी बनाना चाहिए। WH क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं? 9 तरह से बन सकते हैं। सारे वर्ड को मैंने लिख दिया। अभी मैं हिंदी बता रही हूँ, किसी दूसरे क्लास में मैं इसका हिंदी लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। हु मीन्स होता है कौन, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हुम मीन्स किसको, हुज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा और वाई मीन्स क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ये देखते हैं इसको बनाएं कैसे। WH रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और हुज रहा तो कैसे बनाएंगे। मैं ऊपर वाले को रब कर दूं क्या? देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैं दोनों के एक साथ स्ट्रक्चर लिख दे रही हूँ। अलग अलग लिखोगे तो 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आप एक साथ लिख लो। मैं बता दूंगी कि कब क्या यूज़ करना। सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, प्लस, पेन चेंज कर लूँ, सबसे पहले WH वर्ड यानी ये 9 वर्ड में से कोई एक वर्ड, ठीक है। ये 9 वर्ड में अभी डिटेल में बता दूंगी आपको जब मैं बोर्ड क्लीन करूंगी। WH वर्ड प्लस डू या डज। आपको अच्छे से पता है किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। नहीं पता तो एक बार फिर से देख लो। डज लगेगा ही, सी, इट और नाउन। उम्मीद करते कि इतने बार में आपको याद हो गया होगा कि डज किसके साथ लगेगा या एस एस किसके साथ लगेगा, ठीक है। अब ये रिपीट होगा, बहुत बार रिपीट होगा, रट्टा हो जाएगा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो समझ में आ गया होगा। प्लस V1 यानी वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम छोड़ देते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ है? अगर हुज क्वेश्चन रहा यानी WH क्वेश्चन रहा तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे WH वर्ड से, और अगर WH क्वेश्चन नहीं रहा तो WH वर्ड को हटा देंगे, यानी शुरुआत हमको कहाँ से करना है? डू या डज से। एज फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं बनाना चाहूँ कि क्या तुम खेलती हो, हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको WH वर्ड नहीं लगाना, इसको ढक दो। क्या बन गया? अब डू या डज कैपिटल लेटर से लिखेंगे स्टार्टिंग में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगने वाला है? देखो इसमें यू नहीं है ना, तो यू के साथ लगने वाला है डू, तो इसका बनेगा डू यू। डू डज का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद V1 प्ले, कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला, क्या राधा हंसती है? तो राधा क्या हो गया? नाउन हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो और सब्जेक्ट देखो किसके साथ क्या लगने वाला है।
तो राधा नाउन है, और ये चूंकि यस नो क्वेश्चन है तो हमको इसको ढक के शुरुआत डू या डज से करनी है। तो आंसर हो जाएगा डज राधा। हंसना का लाफ होता है LAUGH, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां देख लेते हैं। अगर WH क्वेश्चन रहा, अगर WH क्वेश्चन रहा तो बन जाएगा तुम क्या खेलती हो। तो क्या को मैंने इंग्लिश में बताया था व्हाट, बोला था, अभी बताया, लिखा नहीं, सिर्फ बोला था व्हाट। तो हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डालना है, ये इंटेरोगेटिव मिट गया है, का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कभी रटने की कोशिश मत करना, सेंटेंस बना बना के याद रखना। ठीक है, रटोगे दिमाग से निकल जाएगा। इंसान जब याद करता है तो उसी दिन नींव रखता है भूलने की। याद नहीं करना उसको, आपको अपने ब्लड में, अपने खून में शामिल कर लेना है। ठीक है, तभी निकलेगा जब खून का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या खेलते हो, तो WH वर्ड क्या है व्हाट। व्हाट, तुम के साथ क्या लगेगा डू, व्हाट डू। उसके साथ सब्जेक्ट है यू, और खेलना का होता है प्ले, प्ले के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राधा क्यों हंसती है। फिर से देखो, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, WH क्वेश्चन है ना, तो क्यों का इंग्लिश डालेंगे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सेंटेंस है राधा क्यों हंसती है, तो क्यों का इंग्लिश हो जाता है वाई। वाई, राधा के साथ क्या लगेगा, नाउन है राधा तो डज लगेगा, वाई डज। देन राधा, नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हंसना का इंग्लिश हो जाएगा लव, एंड देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आया WH क्वेश्चन कैसे बनेगा और यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन वर्ड को थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं और मीनिंग क्या होता है। जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH वर्ड, ठीक है, ये अमूमन 9 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो देखो ये होते हैं हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, whose, how, whom। whom के स्पेलिंग में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, WHOM, WHOM परहैप्स, whom। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्वेश्चन वर्ड छूट रहा है। क्या छूट रहा है, वेयर, वेयर 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 है, विच है, वाई है, वाट है, हु है, हुज है, हाउ है, हुम है। क्या छूट रहा है, क्वेश्चन वर्ड याद करो आप लोग, अभी इसके पहले मैंने बताया था। तो अगला वर्ड है व्हेन। चलो अब इसका हिंदी जान लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन बोलने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलो, हु मतलब होता है कौन, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु कम्स, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे किया जाता है। खैर, आप कौन जान के रखो। व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, विच का मतलब होता है कौन सा, हुज का मतलब होता है
किसका, किसको। हाउ मतलब होता है कैसे। इसी से दो वर्ड और बनते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, वो बाद में समझेंगे। हु मतलब होता है किस, किसका। व्हेन मतलब होता है कब। तो आपको ये 9 क्वेश्चन वर्ड आने चाहिए, तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। और आप उसको पहचानोगे भी कि वो कौन सा सेंटेंस में मिक्स करके दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ, मैं कहाँ, मैं मत लिखो, राधा कहाँ जाती है, क्वेश्चन मार्क। क्या रोहित पढ़ता है। पहला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा हुज और कौन सा WH है। कुछ नहीं करना आपको, बस उस लाइन को पढ़ना है। हमने पढ़ा इस लाइन को, राधा कहाँ जाती है, राधा कहाँ जाती है। आई कांट आंसर इन यस नो, मेरे को यस नो में जवाब इसका नहीं पता है, यानी ये यस नो क्वेश्चन नहीं है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये WH क्वेश्चन हुआ। और WH क्वेश्चन हुआ तो मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया है, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश मैंने क्या बताया है, कहाँ का इंग्लिश बताया मैंने वेयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, डू डज लगाना। वेयर के बाद हमको डू डज लगाना। जब डू डज के पास है तो दिमाग में आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट मेरा ही सी इट नाउन में से है क्या, यस, राधा नाउन है, तो वेयर डज। उसके बाद क्या डालना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरी राधा, वेयर डज राधा, जाना को हो जाएगा गो, ऐसे यस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अगला है, क्या रोहित पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, हाँ या ना। जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी ये यस नो क्वेश्चन हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या रोहित पढ़ता है, नाम है ना, डज रोहित, पढ़ना का रीड। आप स्टडी भी लिख सकते हो, लेकिन पढ़ना और स्टडी करना में बहुत बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ अंतर होता है, ठीक है। आप कैजुअली रीडिंग मारो तो उसको रीड कहते हैं, ध्यान से पढ़ रहे हो उसको स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक टाइप और रह जा रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन के साथ नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटाऊं इसको, स्ट्रक्चर नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि इसी में मुझे बनाना है। अगला हमने लिखा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पूरा लिख दूं, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये भी दो टाइप के हो जाएंगे, या तो यस नो के टर्म में जाएगा या WH के टर्म में जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में एक सेंटेंस लिख दूं, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, या फिर तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। स्ट्रक्चर में कोई खास चेंजिंग नहीं आने वाली। स्ट्रक्चर में WH पहले लिखेंगे अगर WH क्वेश्चन है तो, अगर यस नो क्वेश्चन है, यस नो वाली फीलिंग आ रही है तो हम डू डज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट,
डजंट वाला केस अभी नहीं समझा रहे हम, डजंट का केस अलग होता है, वो डजंट लिखने पर डज और नॉट एक साथ आता है, वो हम थोड़े और नॉलेज की बात करेंगे, अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा WH वर्ड प्लस सेम डू या डज, बिल्कुल करेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, यानी यहाँ तक तो कोई छेड़छाड़ हमको करनी ही नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। बना इसको? क्या तुम नहीं पढ़ते हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यानी यस नो, यानी हमको WH वर्ड से शुरुआत नहीं करनी, हमको डू डज से शुरुआत करनी है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, डज किसके साथ लगता है, ही शी इट नाउन के साथ, तो ये तो तुम है, तो यहाँ क्या लगेगा, डू, डू यू, क्या तुम, उसके बाद क्या डालना है, नॉट, नहीं, तो डू यू नॉट पढ़ना, रीड, नो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड बुक, ठीक है। क्या तुम नॉवेल नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड नॉवेल, ठीक है। ऑब्जेक्ट बाद में डाल देते हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, जैसे ही क्यों वर्ड आया तो WH वर्ड आ गया, WH वर्ड में क्यों का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया वाई होता है, तो हम लिखेंगे वाई डू यू नॉट रीड, तुम नॉवेल क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड नॉवेल, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड बुक, तोड़ तोड़ के करो, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, यानी आपने एक छोटे से पड़ाव को पार कर लिया, ठीक है। इसका सारे का स्ट्रक्चर, चारों का स्ट्रक्चर हम एक बार में देख लेते हैं, ठीक है। मिटाऊं, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का पहचान, ता है, ती है, ते हैं, ताहू रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कितने तरह से सेंटेंस बनेंगे इसके, 4 तरह से बनेंगे। एक हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव, नेक्स्ट निगेटिव, चौथा, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस, अगर हमको सिंपल प्रेजेंट मिला तो उसमें 4 वेरिएंट मिल सकते हैं। पहचान तो आपको याद रखना ही रखना है, ता है, ती है, ते हैं, ताऊ हैं, तो एकदम अंडरस्टूड है कि सिंपल प्रेजेंट है और अब ये मुझे आता है, मतलब हम मुझसे बन जाएगा। कितने तरह से बनेगा, अफर्मेटिव तरीके से बनेगा। अफर्मेटिव में मैंने क्या बताया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES इफ नीडेड, ज़रूरी नहीं कि लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब निगेटिव मैंने बताया, ठीक है, ऐसे ES किसके साथ लगेगा, रिपीट करते जाओ, ही सी इट नाउन, ही सी इट नाउन, ठीक है। निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ड आ जाएगा डू या डज, यानी अगर आप कहीं भी डू या डज वर्ड को देखते हो तो ये अंडरस्टूड है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होने वाला, ठीक है। प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही डू या डज लगेगा SES हट गया, SES का कंसेप्ट, कहीं भी डू या डज आ गया तो SES खत्म, ठीक है। इंटरोगेटिव में मैंने बताया क्वेश्चन या तो WH होगा या S नो होगा, तो मैं WH से ही बताती हूँ, प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जिसको साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। किसके साथ डज लगेगा पता है, ही सी इट नाउन, डज किसके साथ लगने वाला है, ही सी इट नाउन के साथ लगने वाला है, ठीक है। नाउ अगर मेरा यस नो क्वेश्चन रहा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये यस नो का है। अगर WH रहा तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सारे को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव निगेटिव, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH प्लस डू या डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, डिटेल पढ़ा चुकी हूँ। अगर WH टाइप रहा यानी हम हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं तो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। अगर जवाब हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं तो WH वर्ड से बताएंगे। कितने WH वर्ड होते हैं? 9 होते हैं। सारे को हमने बता दिया है कौन कौन से होते हैं। फिर से एक बार देख लो, हमारे 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं हु, हाउ, what, which, where, when, why, whose, whom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, इट इज़ डन। तो ये 9 क्वेश्चन वर्ड, इसका मैंने हिंदी भी आपको बता दिया है। ठीक है, हु, कौन, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, विच, किसका, कौन सा, ठीक है, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, वाई, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, वन मोर थिंग गाइज, दिस इज़ माई साइंस चैनल जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री फॉर +2 इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, you can look for this channel. It is going to help you. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड लक।